जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, एक दफ़ा फिर हम गोल्ड का वीकली फ़ोरकास्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर हाज़िर हो चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पिछले वीक के एनालिसिस की जो वीडियो है वो देखी होगी और उससे भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। इससे पहले गाइस कि हम इस वीक का फोरकास्ट करें, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ फंडामेंटल्स जो न्यूज़ हैं उसके ऊपर डिस्कस कर लें और आने वाले वीक की जो न्यूज़ आ रही हैं उनके ऊपर भी थोड़ा-सा डिस्कस कर लें। तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट भी है जो आपके साथ शेयर करनी है। तो चलें चलते हैं, थोड़ा-सा फंडामेंटली पहले मार्केट को देखते हैं और उसके बाद टेक्निकली बात करेंगे इसके ऊपर। तो गाइस, जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि हफ्ते वाले दिन सऊदी अरब के शहर रियाद के अंदर एक ओआईसी की अर्जेंट मीटिंग कॉल की गई, जिसके अंदर जो गज़ा की सूरत हाल है इस वक्त और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो मामला चल रहा है उसके ऊपर डिस्कस हुआ। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड जो है वो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मूव करता है। तो बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसके अंदर जो इस्लामिक ममालिक के सरबराहान हैं, उन्होंने अमेरिका के ऊपर काफ़ी तनकीद की है, काफ़ी क्रिटिसिज़्म किया है कि अभी जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है इस वक़्त गज़ा के अंदर, वहाँ पर शदीद किस्म की शेलिंग हो रही है इस वक़्त। तो उसका जो ज़िम्मेदार है उन्होंने अमेरिका को ठहराया। तो आपने बड़ा केयरफुल होके काम करना है। वीकेंड जैसे ही स्टार्ट हो, आपने फ़ौरन ट्रेड्स एग्ज़ीक्यूट नहीं करनी है आपने। आपने थोड़ा-सा वेट करना है, मार्केट की मूव्स को आपने देखना है और उस हिसाब से आपने अपनी मनी मैनेजमेंट और अपने स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना है। स्टॉप लॉसेस के बगैर आपने काम नहीं करना, क्योंकि मार्केट के अंदर किसी भी वक़्त अनएक्सपेक्टेड मूव हो सकती है। तो चलें चलते हैं, इसके बाद अब हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीक की जो न्यूज़ है उनके ऊपर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं कि पूरे वीक के अंदर कौन-कौन सी न्यूज़ेज़ हैं और हम किस तरह से सेफ रह के काम कर सकते हैं। तो 13 तारीख को मंडे के दिन यहाँ पे किसी किस्म की कोई न्यूज़ नहीं है, कैड की हॉलिडे है यहाँ पर। अगर आप आगे आ जाएँ ट्यूसडे वाले दिन, तो ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पर पाउंड की 12 बजे हमारे पास एक न्यूज़ है दोपहर को, और सुबह के टाइम ऑस्ट्रेलिया की एक मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है, जिससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद शेफ़ की एक न्यूज़ है 12:45 पे। उसके बाद आगे आ जाएँ शाम के टाइम हमारे पास यहाँ पे साढ़े 6 बजे यूएसडी की हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि एक तो गज़ा की सूरत-ए-हाल इस वक़्त बहुत क्रिटिकल है और ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पे भी साढ़े 6 बजे कोर सीपीआई, ये बहुत बड़ी न्यूज़ होती है। तो आपने बड़ा केयरफुल होके यहाँ पे काम करना है। स्टॉप लॉस के बगैर आपने काम नहीं करना। आगे चलते हैं वेडनेसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन यहाँ पे 15 नवंबर को अगर आप देखें 5:30 बजे सुबह के टाइम ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ है, जो कि हाई इम्पैक्ट की है, और सीएनवाई की एक न्यूज़ है उसके बाद। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो तकरीबन 12 बजे पाउंड की सीपीआई, कोर सीपीआई, ये भी बड़ी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ होगी, तो पाउंड के अंदर भी बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है यहाँ पे। अगर हम नेक्स्ट देखें यहाँ पे, तो शाम को 6:30 बजे फिर कोर सीपीआई एमएम की एक न्यूज़ है, कोर रिटेल सेल्स, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चर इंडेक्स और पीपीआई और रिटेल सेल्स। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ होती हैं ये। तो मार्केट जो है यहाँ पर वन साइडेड भी मूव कर सकती है, या ऊपर को भी निकल सकती है और नीचे को भी, यानी कि दोनों साइड पे आपको स्टॉप लॉसेस हिट कर सकती है यहाँ पे। तो आपने बड़ा केयरफुल रहना है। फिर उसके बाद रात के टाइम एक क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज की मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है 8:30 बजे। इसी तरह फिर थर्सडे वाले दिन अगर आप देखें, तो सुबह के टाइम ही 5:30 बजे हाई इम्पैक्ट की जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ होगी यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसी तरह अगर आप शाम को देखें तो साढ़े 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है जुमेरात वाले दिन, और फिर 7:15 पे एक मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है। फ्राइडे वाले दिन अगर हम यहाँ पे आ जाएँ नेक्स्ट अगले दिन, तो यहाँ पर सुबह के टाइम पाउंड की एक हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ होगी। फिर 1:30 बजे ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीक है, जो कि एक मीडियम इम्पैक्ट की है, लेकिन फिर भी आप केयरफुल रहा करें। अपनी एंट्रीज़ को प्लान करते वक़्त न्यूज़ को ज़रूर देखा करें, ये बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद हमारे पास कोई ऐसी ख़ास न्यूज़ नहीं है। शाम के टाइम हमारे पास एक मीडियम पेट की यूएसडी की न्यूज़ है और हाँ जी, उसके बाद हमारा वीकेंड हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा जो फंडामेंटल एनालिसिस था यहाँ पे, जो हमने आपको बताया है। तो अब हम अपने चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और टेक्निकली अपनी मार्केट को देखते हैं कि हमारे बाइंग और सेलिंग लेवल्स कौन-कौन से हो सकते हैं। तो गाइज़ वीकली से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जिस तरह कि आप देख रहे हैं पिछले वीक भी हमने आपको बताया था कि ये जो कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हुई है, ये कैंडल जो है, ये एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल है और या इसको आप इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं। तो इसने अपने पिछले वीक का जो हाई था, जो यहाँ पे जो था वो ब्रेक नहीं किया था और मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव ली हुई है यहाँ से और मार्केट को अब चाहिए कि मार्केट रिवर्स आए और किसी अच्छे लेवल पे आए तो फिर वहाँ से हम अपनी बाइंग देखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया था पहले कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हुई है और इस वीक की जो कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है आप उसको देखें तो वो एक मार्बोजो टाइप की कैंडल है। वैसे तो आप इसको एक रिट्रेसमेंट कह सकते हैं लेकिन फिर भी हम ज़रा केयरफुल रहेंगे क्योंकि ये कैंडल बड़ी स्ट्रॉन्ग बनी है यहाँ पे और मार्केट जो है वो बड़ी तेज़ी से नीचे आई है। जिस तरह हमने आपको पिछले वीक के एनालिसिस में बताया था कि बाइंग कहाँ से होगी और सेलिंग कहाँ से होगी। तो बाइंग थोड़ी-सी हुई लेकिन सेलिंग के जो हमारे लेवल्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए। जहाँ-जहाँ से हमने आपको सेल करवाया था और हमने आपको बताया था कि मार्केट का जो टारगेट होगा वो 1935 का एरिया होगा। तो आप देख रहे हैं कि 1935 के एरिया पे इस वक़्त मार्केट यहाँ पे खड़ी है। तो इस वीक के अंदर क्या सिचुएशन बन सकती है अभी या क्या हो सकती है, इसको हम देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे तो आई है लेकिन इसको कहाँ तक आना चाहिए या कहाँ से हम इसके अंदर बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अपनी फ़ैबो को लगाएँ, फ़ैबो को लगा के अगर हम यहाँ पे थोड़ा-सा देखें तो मार्केट ऑलरेडी जो है वो अपने 38% के लेवल तक आ चुकी है यहाँ पे। लेकिन जिस तरह की इसकी मूव हुई है नीचे को, मैं समझ रहा हूँ कि इसको 50 या 60 के एरिये तक आना चाहिए या कम से कम इसको 50 के एरिये तक मुझे लग रहा है कि ये आ सकती है। लेकिन हम उस मफ़रूज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम टेक्निकली इसको देखेंगे और इसके लेवल्स को देखेंगे और इसके अंदर जिस तरह के जो भी पैटर्न्स बनेंगे उस हिसाब से हम अपनी बाइंग या सेलिंग करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट इस वक़्त 38% के लेवल पे खड़ी है और अगर हम ऊपर से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, इस तरह करके, तो आप देखें कि ये एक बुलिश पैटर्न था जिसका ब्रेकआउट हुआ था। तो अभी मार्केट आपको जिस तरह दिख रहा है कि 38% के लेवल पे खड़ी है। अब हम थोड़ा-सा इसको डेली के अंदर जाके भी देखेंगे कि हमारे इस वक़्त कौन से वो लेवल्स हो सकते हैं, जहाँ से हम अपनी बाइंग या सेलिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम डेली के लेवल में यहाँ पे आ जाएँ सॉरी डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आ जाएँ, तो पिछले वीक मैंने आपको बताया था कि मार्केट रिवर्स हो सकती है। यहाँ पे एक डबल टॉप की सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो आप देखें कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई। मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट इस एरिये पे 1970 के एरिये पे सस्टेन करेगी यहाँ पर अगर और आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे तो यहाँ से आप बाय करेंगे। अदरवाइज़ इसके ब्रेकआउट के और रीटेस्ट के ऊपर आप सेल करेंगे और आपका जो टारगेट होगा वो 1900 तकरीबन 35 का एरिया होगा। तो आप देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा-सा पुल बैक हुआ और मार्केट इस वक़्त आपके एक 1935 के एरिया के ऊपर ही खड़ी है। तो आई होप सो कि आपने इससे फ़ायदा उठाया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी-सी इसके ऊपर कि इसके अंदर कौन-सा सिनेरियो बन सकता है। हम इसके अंदर बाइंग में रहेंगे या सेलिंग में रहेंगे। तो इसको देखने के लिए हम थोड़ा-सा H4 के अंदर आएँगे और अपने बाइंग और सेलिंग के लेवल्स को थोड़ा-सा फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है इस वक़्त 1935 के एरिये के ऊपर यहाँ पे खड़ी है इस वक़्त।
तो अगर हम यहाँ पे बाइंग की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि फंडामेंटली इस वक़्त जो भी सिचुएशन चल रही है, तो हो सकता है कि जब मंडे वाले दिन मार्केट ओपन हो, तो या तो मार्केट गैप से ओपन होगी और मार्केट इन एरियाज़ को क्रॉस कर चुकी होगी, या फिर मार्केट जो है, वो टेक्निकली भी मूव कर सकती है। तो हम दोनों तरीकों से इसको देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम फ़िलवक़्त यहाँ पे सबसे पहले हम सेलिंग की बात करेंगे, बाइंग की बात उसके बाद करेंगे। फ़िलवक़्त हमारे पास सेलिंग की क्या सिचुएशन बन सकती है, हम उसको देखेंगे। आप देखें कि 1935 के एरिया पे मार्केट खड़ी है, तो अगर हम सेलिंग की बात करें तो पहला सेलिंग का एरिया हमारा ये होगा, ये 1945 का एरिया होगा यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ से मूव करे, इस एरिया को रिटेस्ट करे, यहाँ पे रिजेक्शन दे, तो यहाँ से आप अपनी सेलिंग प्लान करेंगे, यहाँ से आप अपनी पहली सेल को प्लान करेंगे। इसका पहला जो टारगेट होगा वो यही होगा एरिया 1935 का। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से डाउन निकले, ठीक है? अगर इस एरिये को यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करे यहाँ से, तो नेक्स्ट जो हमारी सेलिंग होगी, यहाँ से अगर मार्केट इस एरिये को ऐसे ब्रेकआउट करे, यहाँ से नीचे आए और पुल बैक का आपने वेट करना है। जिस तरह ही आपको पुल बैक मिलेगा, नेक्स्ट एरिया जो आपका होगा यहाँ पर, वो 1905 का या 1903 का एरिया यहाँ पे होगा। ठीक है? तो यहाँ तक आपकी नेक्स्ट सेलिंग होगी। उसके बाद मार्केट दोबारा पुल बैक कर सकती है इस तरह करके। तो फिर इस एरिया से आप दोबारा अपनी कोई सेल प्लान कर सकते हैं। ये 1920 का एरिया यहाँ पे। फिर जिस तरह मार्केट ब्रेकआउट करेगी और पुल बैक देगी, आप अपने लेवल्स को देखते हुए ट्रेड करेंगे इसके अंदर। तो ये आपका इस तरह करके यहाँ से एक सेलिंग का जो प्लान है वो आपके सामने है। इस तरह करके आप अपने सेलिंग सेटअप्स को देखते हुए मार्केट के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी हमने सेलिंग की बात कर ली यहाँ पे, लेकिन क्योंकि फंडामेंटल्स हैं आपको पता है और मार्केट जो है ऑलरेडी 38% तक आ चुकी है, तो हो सकता है कि मार्केट बाय में निकल जाए। तो बाइंग के क्या लेवल्स हो सकते हैं, उसके ऊपर भी हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कि बाइंग के क्या लेवल हो सकते हैं। तो गाइस बाइंग सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो जिस तरह के मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे फंडामेंटल्स कुछ इस तरह की हैं कि हो सकता है कि मार्केट जिस तरह ही मंडे वाले दिन ओपन हो, अपने प्रीवियस लेवल्स को पहले ही क्रॉस कर चुकी हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम मार्केट को टेक्निकली देखेंगे और टेक्निकली जब मार्केट के अंदर कोई बाइंग सिनेरियो बनेगा, तो फिर हम इसको बाय करेंगे। वो बाइंग सिनेरियो क्या हो सकता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहली सिचुएशन तो यहाँ पे इसके अंदर ये बन सकती है कि मार्केट यहाँ से इसी एरिये से अपने 1950 के लेवल को टेस्ट करे, यहाँ पे नीचे आए और 1930 के लेवल पे सस्टेन करे यहाँ पे। उसके बाद ऊपर का जो अपना एरिया है 1950 का, इसको यहाँ से ब्रेकआउट कर दे और इसके रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पे आप पहली बाई अपनी लेंगे, जिसका जो पहला टारगेट होगा वो 1965 का होगा। लेकिन इससे ऊपर आप अपनी बाई को प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक प्रीवियस हाई है। जो ये सेलिंग का स्विंग यहाँ से नीचे आ रहा है, अगर आप ऊपर से ट्रेंड लाइन लगा लें यहाँ से, तो ये एक प्रीवियस हाई है। तो इसके ऊपर अगर इसके ऊपर मार्केट दोबारा से पुल बैक करके आपको ब्रेकआउट दे और रीटेस्ट दे, तो फिर यहाँ से आप अपनी नेक्स्ट जो है वो बाई उसको प्लान करेंगे इस तरह। तो इस तरह करके जिस तरह आपको पुल बैक यहाँ से मिलता जाएगा, आप अपनी बाई को होल्ड करते जाएंगे ऐसे। लेकिन गाइस अगर यहाँ पे इस तरह का बाइंग सिनेरियो अगर नहीं मिलता जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, और मार्केट यहाँ से स्ट्रेट ब्रेकआउट कर जाती है यहाँ पे और नीचे आ जाती है, तो 1905 के एरिया के ऊपर आपने यहाँ पे नज़र रखनी है, क्योंकि 1905 का ये जो एरिया है, ये फैबो का 50% का रिट्रेसमेंट एरिया है यहाँ पे, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है। यहाँ पे अगर कोई आपको डबल बॉटम सिचुएशन क्रिएट होती नज़र आती है, तो फिर आप इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जिस तरह यहाँ से इसका ब्रेकआउट होगा, तो 1930 के एरिये से यहाँ से आप अपनी पहली बाय पकड़ेंगे, जिसका जो पहला टारगेट होगा वो 1960 या 1965 के करीब हो सकता है यहाँ पर।
देन उसके बाद मार्केट अगर छोटा-सा पुल बैक लेती है, उसके बाद फिर आप 1940 या 1938 के एरिया से फिर अपनी एक बाई होल्ड करेंगे, जिसका टारगेट 1965 ही होगा। जैसे ही इसका ब्रेकआउट ऊपर को होता है, तो इसके रीटेस्ट के ऊपर दोबारा आप यहाँ से अपनी बाई ले सकते हैं, जिसका टारगेट जो है फिर 95 के करीब जा सकता है यहाँ से। तो इस तरह करके ये बाइंग सिनेरियो भी आपका इस तरह करके ये फॉर्म हो सकता है यहाँ पे। तो आई होप सो कि आपको मेरे इन ट्रेडिंग लेवल्स की समझ आई होगी। आपने इन लेवल्स का वेट करना है, जब मार्केट आपको इन लेवल्स के ऊपर मिले यहाँ पे, तो फिर आपने स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट के साथ अपनी ट्रेड को प्लान करना है। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।